काकड़ पाथर जोड़कर काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए। ये योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा, ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती नहीं कह रहा, ये आरएसएस बजरंग दल नहीं कह रहा, नको नहीं। ये कौन कह रहा? आज से 400 450 वर्षों पूर्व संत कबीर। और वो कह रहे हैं कि काकड़ पाथर जोड़कर काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए। ताऊ पर बाघ चढ़ के दे मुल्ला का बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा होगा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के चढ़ के मीनारों पर आप अजाने देंगे? नहीं, अल्लाह बहरा नहीं है और ना उसको इतने वॉइस पॉल्यूशन की जरूरत है। तो यही वॉइस पॉल्यूशन के खिलाफ भारत के कई राज्यों में मैं जाता हूं तो वहां तो सिक्किम नाम का एक राज्य है हमारे देश का, वहां आप अननेसेसरी हॉर्न भी नहीं बजा सकते जब तक आपको आवश्यकता नहीं। वो भी एक बेड मैनर्स कहलाता है जब आप हॉर्न बजाते हैं अननेसेसरी। और यहाँ तो किसी को आवश्यकता नहीं है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे एक प्रकार से किसी दूसरे को परेशान करने का, आपकी आस्था, आपका धर्म, आपकी नीति रीति हमारे पास है। मैं मंत्र जाप करता हूँ, मैं अपने बंद कमरे में मंत्र जाप करता हूँ, मैं अपने ईश्वर को मन में याद करता हूँ ना। ईश्वर के स्वरूप को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, और वो तो खुद कह रहा है कि निराकार है, उसके तो कान ही नहीं है। फिर जब कान नहीं है, निराकार है, तो मन से याद कर लो ना, क्यों चीखने चिल्लाने की दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं योगी जी का बहुत हृदय की गहराइयों से एक शासक के रूप में, एक जनता के सेवक के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, और केसरिया पहने हैं तो मुझे तो विशेष प्रेम है उनसे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उन्होंने मजहब, उन्माद, इस सबसे ऊपर उठ करके समाज को एकता की धारा में जोड़ा है कि कोई चीख चिल्लाहट नहीं, परमात्मा को याद करना है, अपने मन में याद कीजिए। और सही भी है कि भीड़ में तो भेड़े जाती है, हाँ, संत लोग तो एकांत में रह करके साधना करते हैं। तो सभी लोग संत जन बने, ऐसा प्रयास उनका है, और यहीं से सामाजिक सौहार्द स्थापित होगा जी। स्वामी जी, सबसे अहम बात तो ये है कि ये मंदिरों पर भी लागू होता है, वहां पर भी लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते। सब पे ये फैसला लागू है योगी सरकार का, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ये नियम कायदे सब पे लागू होते हैं, किसी एक धर्म विशेष पर थोड़े ही लागू हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि सन 2001 की बात है। तब तो शायद सरकार नहीं था बीजेपी का, तब तो शायद सरकार नहीं था किसी राजनीतिक दल जो हिंदुओं का है उसका। लेकिन मैं एक मंदिर में बैठा था, श्रीनाथ जी के मंदिर में, और वहां पर उस समय के तात्कालिक कलेक्टर ने पुलिस फोर्स भेजा और कहा कि ये जो ऊपर लाउड स्पीकर है इसको बंद किया जाए, क्योंकि बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है। और बिल्कुल हम सभी वही दर्शन कर रहे थे, हमने स्वतः उसके बटन बंद करके उसको पैक करा दिया। श्रीनाथ जी के मंदिर की घटना बता रहा हूँ, 2001 की बता रहा हूँ मैं, 2022 23 20 की नहीं बता रहा। इतने वर्षों पूर्व, 24 वर्षों पूर्व अगर, और तब हमने कोई आंदोलन नहीं, क्यों आंदोलन करने का? अरे किसको अनायास अगर हमारी वजह से बिना जानबूझे भी अगर वो परेशानी हो रही तो हमारी गलती स्वीकार करके और हमें उस पर काम करना चाहिए। ईश्वर चीखने चिल्लाने से नहीं मिलता, चींटी के पांव में बंधे घुंघरू भी सुनता है ईश्वर। ये भी कबीर जी क्या करके गए कि चींटी के पांव में घेवर बाजे वो भी सुनता है रे तेरा खुदा। बहरा नहीं है, ईश्वर बहरा नहीं है, राम सबकी सुनते हैं। अब ये पता नहीं कौन लोग हैं, जब लाउड स्पीकर नहीं था तो ये क्या करते थे? इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि तुम, लाउड स्पीकर तो अभी आया, फिर पहले जी आप क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी तो अभी आई है, तो फिर आप क्या करते थे? कबीर जी के टाइम पर भी आप चीख चिल्लाहट करते थे, मतलब आप चीख ही रहे थे ना। तभी तो कबीर जी ने कहा ना काकड़ पाथर जोड़ करके, तब मतलब मीनारे नहीं थे तो कंकर पत्थर जोड़ जोड़ करके ये चिल्लाते होंगे, स्वाभाविक है। तभी संत कबीर क्या करके थे, जाकर के केस कर दो संत कबीर पर कि ये दोहा क्यों लिखा था। पर स्वामी जी, अभी महाकुंभ संपूर्ण हुआ है, आप देखिए करोड़ों लोग, मतलब 66 से 67 करोड़ लोग वहां पर स्नान करने के लिए गए संगम तट पर। अब आप देखिए योगी जी ने खास व्यवस्था की है कि संगम का जो जल है वो फायर ब्रिगेड के टैंकर्स में भर भर कर यूपी के 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो लोग नहीं जा पाए महाकुंभ में वो भी स्नान कर सके।
इसको लेकर भी बड़ा हो हल्ला मचा है कि ये क्या मतलब है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का ऐसा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं योगी, जबकि सनातनी तो खुश है कि जो नहीं जा पाए कम से कम उनके शहर में जो मंदिर में सरोवर होगा वहां पर वो जल डाला जाएगा तो वो तो स्नान कर सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे आपने बोला और मेरे रोम रोम में ना प्रफुल्लता की वजह से वो एक मतलब अलग ही आनंद का महसूस, वो रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो गया है, कह सकता हूँ कि एक तो आए थे राम जी के पूर्वज भागीरथ गंगा लेकर के कहा धरती पर, और एक ये योगी के रूप में भागीरथ अब देख रहे हैं कि जो लोग कितना बड़ा मतलब ये काम कर दिया योगी जी ने। मैं तो हाथ जोड़ करके यहीं से योगी जी के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ कि योगी जी इस देश को नहीं दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो लोग आस्था में तो हैं, श्रद्धा में तो है, लेकिन पहुंच नहीं पाए किसी कारण से, उनके घर तक गंगा पहुंचा रहा है। वाह वाह योगी जी, जय हो, आपकी सदा ही जय होगी। और ये भागीरथ, मैं योगी जी का भागीरथ प्रयास कहूंगा। और हमारे मी माजे जो मुख्यमंत्री आए आमचे लाड़के देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी मंगवा लो फडणवीस जी, फायर ब्रिगेड भेज करके ये सारा जल वगैरह। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि फायर ब्रिगेड तो क्या फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल क्या सिर्फ आपदा में ही अपघात के समय ही किया जाए? कितना बढ़िया उपयोग है कि बंद रखी हुई फायर ब्रिगेड अगर धर्म के काम में आ रही है तो किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारा टैक्स का पैसा है, हमने पैसा देते, सरकार उसका उपयोग धर्म के लिए कर रही है, बहुत अच्छा है। अधर्म के लिए तो नहीं कर रही ना। अरे दारू दारू, बियर बियर, वोदका वोदका भर के तो घर नहीं भेज रहे हैं ना। कई तो ऐसे भी मुख्यमंत्री थे कि घर घर के सामने वोदका की दुकानें डलवा दी, दारू की दुकानें डलवा दी, तो वो तो योगी जी ने नहीं करा। अभी देखिए जो देश विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, उनको तो हर प्रयास ऐसा लगेगा कि उनकी छातियों पर 200-200 कुंटल के अजगर लौट रहे हो। यही कहना चाहूंगा, उनका चिंता भी नहीं करना चाहिए हमें। देखिए पापी दुराचारी को सदाचार हमेशा बुरा लगेगा। एक गुंडे व्यक्ति को सदाचारी व्यक्ति दुश्मन ही दिखता है। तो ये जो सदाचार का एक माहौल बन रहा है, धार्मिक आस्था का माहौल बन रहा है, ये कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, रास नहीं आएगा। ये भागीरथी प्रयास है हमारे आदरणीय योगी जी का। और वे भारत अभी तो यूपी में ही भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि 2-4-5 वर्षों में पूरी दुनिया को भी गंगा जल भेजने के लिए सक्षम होंगे योगी जी।